पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। सभी शादीशुदा भाइयों से निवेदन है कि आपकी लंबी उम्र की रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है 10/10/2025 को, तो आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को महंगी महंगी साड़ी और महंगे महंगे गहने देकर अपनी उम्र को रिचार्ज कर। तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरे से शादी क्यों की। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए। फिर मैंने पूछ लिया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। बोले क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक करना था इसलिए। परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी वही है जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास ना देख सके और पत्नी अपने पति को खुश ना देख सके। भैया अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो और तुम्हारी घरवाली का नाम खुशी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे दुखी होने का कारण तुम्हारी खुशी है। भैया तुम्हारी पत्नी तुम्हें जब तक ही पूज रही है, जब तक उसे तुम्हारी बाहर की पुजारन का पता न चल रहा हो। हमारा तो मन कहा था कि चिपका लिया अपने दिल से तोरे दिल का, लेकिन क्या करिए हमारे करिया जा, हमरे दिल के पास में फेविकोल ही नहीं है। बस एक बार कोई लड़की कह दे अपना ख्याल रखना, माँ कसम खुद को लिफाफे में रख के अलमारी में ना रख दूं तो कहना। भैया शादी करके सिर्फ वही लोग पछताते हैं जो शादी का लड्डू खाने के बाद भी काजू कतली खाने की इच्छा रखते हैं। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। काकू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आप ये बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन हर परेशान आदमी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। औरतें मर्दों की बराबरी तो करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें निकल आए तो भागकर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। शादी के बाद पहले कुछ महीने कपल्स एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। जिस तरह का हरकत है मेरा, मुझे पक्का विश्वास है कि आगे चलकर मेरे बीवी बाल बच्चे मेरा इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए सोच रहा हूँ कि साला शादी ना करूँ, कम से कम बचा कुचा इज्जत तो बचा रहेगा। पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे कि पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। मैंने फोन मिला के कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? कहने लगे हमें तो खुशी हो गए, बाकी इलाज कुछ नहीं वहां पे। लोग कहते हैं शादी कर लो उम्र निकली जा रही है, शादी करने से उम्र रुक जाती है क्या? हाँ, अरे आजकल की औरतें 40 की होकर दिखाई 30 की देती हैं, हरकतें 20 वाली करती हैं और थकान 70 वाली महसूस करती हैं। भैया लोग यूँ कह रहे हैं कि इस बार बहुत तकड़ी ठंड पड़ने वाली है। मका ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, ठंड कितनी भी तकड़ी पड़ जियो वो भी तुम्हारी घरवाली का नाक ही बंद कर सके मुंह से बंद ना होने का। बचपन में हमें डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। काश पत्थर मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। दोस्तों, मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया।
अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ए जी कहाँ जाना तनी? जातानी हम बहरा कमाए सुनय धनिया हो, जातानी हम बहरा कमाए सुनय धनिया हो, पूरा घर परिवार सब देखियाए जान। राजा ठीक से करिया ड्यूटी, ना लिया कोनो छुट्टी, ना रखिया तू कोनो सौतनी आए जान, ना तो कूट कूट क देव चाटनी आए जान। छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डालें, बीवी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर, और आप अपने ससुराल जाएं। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। गाइस, पाकिस्तान से एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि देशभक्ति दिखाऊं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करूं। भाई एक बात बता, ये नाई की दुकान पे हमेशा जमीन पे बाल गिरे रहते हैं, और मैकेनिक की दुकान पे हमेशा तेल गिरा रहता है। ये बैंक वालों को क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो। शिल्पा मैम, अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा हुआ 150 का नोट मिल जाए तो अगले 1-2 महीना तक नीचे देखकर ही चलता है बेचारा। समझ रहे हो? सर, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना, ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा। कि सर, लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में एसी लगा हो फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, टोपी वाला हीरो को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। इसी प्रकार से प्यार करते रहिएगा। फिर आते हैं नए वीडियो लेकर के, तब तक बाय।